हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बढ़िया हो। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कमिंग वीक के लिए मतलब मंडे टू फ्राइडे 19 से 23 तारीख मार्केट व्यू क्या रहने वाला है। इससे पहले दो चीज़ें, नंबर वन, लास्ट वीक वीडियो नहीं आई थी बिकॉज मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा था जिस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा फेस यहाँ पे नहीं आ रहा है जस्ट बिकॉज जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ उसमें थोड़े ग्लिचेज या कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके चक्कर में मैं नहीं ला पा रहा हूँ। बट आई होप आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो, आप लोग चार्ट्स देख पा रहे हैं, चीज़ें समझ पा रहे हो। ठीक है। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो समझो, निफ्टी ने क्या किया है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे टॉप डाउन अप्रोच हम लोग जो फॉलो करते हैं उसको करेंगे। ठीक है। वीडियो में ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा जस्ट बिकॉज लोग चाहते हैं थोड़ा क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, ताकि उन लोग को जो चीज़ जाननी हो वो ही सामने मिले। ठीक है। तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक अप मूव दिया है, पुल बैक आया, वापस से ऊपर गया एंड लास्ट में एक हैमर कैंडल बनाया है। ये क्या दिखाता है कि साइन ऑफ बुलिशनेस है मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि जब मार्केट्स ये पुल बैक लिया, इसके बाद का जो ऊपर का वापस मूव है ना वो स्ट्रांग है। यहाँ पे ऊपर गया, सेम हाइज बनाया, फिर एक इनसाइड कैंडल, अब इसको ब्रेक करने की कगार पे। ठीक है। तो वीकली पे आप देखोगे तो स्ट्रांग है, पुल बैक भी आ गया, रिटेस्ट कर लिया और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी कहीं पे भी साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ और मैंने पहले से लेवल्स मार्क कर रखे हैं ताकि टाइम भी बचे एंड कहीं ना कहीं आप लोग को जो चीज़ समझानी है मेरे को वो आप लोग को क्लियर होती रहे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये जो लेवल्स है, देखो एक बार दो बार मार्केट से टेस्ट किए तो मैंने सेम हाइज मार्क कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले सेम हाइज रेजिस्टेंस 22,125 का लेवल मार्क हो गया, नंबर वन। नंबर टू, ये वाला एक बार मैं मिटा भी दूँ जो कि आपके काम का नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने क्या की है, मैंने यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये वाला। क्योंकि मार्केट जब नीचे आई थी फर्स्ट टाइम इस लेवल पे, मतलब फर्स्ट टाइम इतना गिरा, ऊपर आके सेकेंड टाइम वो सेम लेवल तक फॉल नहीं आया। तो मार्केट्स कहाँ पे रेजिस्ट की, सपोर्ट कहाँ पे ली, यहाँ पे सपोर्ट ली दो बार, फिर ऊपर चली गई। ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ये लेवल 21,540 550, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट्स ने ये जो अप मूव किया है ना, ये एक सिंगल स्ट्रेच में आया है। तो क्या दिखाता है, अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 75 मिनट्स जो हम लोग का मेजर है, जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो नंबर वन चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट्स ने रेजिस्ट किया है, एक बार दो बार। ठीक है। मतलब रिजेक्शन लिया है, रिएक्शन पॉइंट जो मैंने समझाया था कि ऑल टाइम हाई बनता है फिर वापस आता है तो रिएक्शन देगा, तो अच्छा खासा फॉल भी आया उधर से। तो आप लोग नोटिस करो, तो एक लेवल ये हो गया। दूसरा लेवल, ये जो सेम एरिया से सपोर्ट बनाया था ना इसने, मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली मार्क कर दूँ थोड़ा सा नीचे, तो ये लेवल हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस लेवल को मार्क किया, ये जो थर्ड रेजिस्टेंस है एरिया ये मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि देखोगे मार्केट्स यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जब नीचे आया रिजेक्शन लेके गिरा, एंड अभी करेंटली क्या कर रही है, करेंटली ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये एक मेजर एरिया हो गया, लेवल मैं बता देता हूँ, 21,950 से 970 का एरिया है जो एक लेवल है। ठीक है। अब मार्केट से क्या किया प्लीज़ समझो, प्राइस समझने की कोशिश करो। ये जब सेल ऑफ आया था मार्केट्स, यहाँ पे एक पुल बैक, फिर सेकंड ऊपर। हमेशा मैंने बोला है जब भी मार्केट्स गिरती है फर्स्ट पुल बैक पे मत खरीदो, ये भी सोल्ड इन टू होता है राइट। डबल बॉटम जब बनता है तो एक ऐसे नहीं होता ऐसे गिरा ऐसे रैली आएगी, मार्केट्स धीरे धीरे करके रैली देगा, ये चीज़ ध्यान रखो। तो इधर क्या हुआ, मार्केट जब फर्स्ट पुल बैक दिया ये भी सोल्ड इन हुआ, फिर डबल बॉटम बना के ये एक मूव आया, अच्छा राइट। तो ये ध्यान रखो, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। क्यों स्ट्रेंथ है? क्योंकि लगातार 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। तो सस्टेन किया है, यहाँ पे पुल बैक लिया है, फिर ऊपर जाके या बीच पे की क्लोजिंग दी है, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी है। अब आप पूछोगे इसमें क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, कैसे मैनेज करना है? तो देखो सिंपल यार, सबसे पहले तो सेलिंग का किसी को सोचना ही नहीं है क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, अप मूव कर रही है अनटिल अनलेस, जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, गैप डाउन बहुत बड़ा खुल गया फिर नीचे गया, वो अलग बात है, वैसा सिनेरियो होगा वो भी डिस्कस करेंगे। बट अभी सीधी बात है, देखो सिंपल एकदम, इतना स्ट्रेच में रैली आया, विल इट मेक सेंस कि मैं कल इसके हाई पे बाय कर लूँ ये टारगेट्स के लिए? नहीं ना। तो सिंपल दो चीज़ है,
मैं चाहता हूँ मार्केट्स फ्लैट खुले या थोड़ा सा नीचे, मेरे को चलेगा, बेस्ट होगा मेरे लिए। अगर मार्केट्स फ्लैट मतलब इस जोन में एक 22,000 से 22,040 के आसपास खुलती है, मतलब 50 पॉइंट प्लस माइनस, और थोड़ा सा नीचे मेरे को पुल बैक मिलता है 950 के आसपास, यहाँ पे कोई बुलिश साइन मिलेगा तो मैं लॉन्ग प्लान करूँगा, क्योंकि ये पुल बैक और फिर 22,150 के टारगेट्स के लिए मैं प्लान कर लूँगा। व्हाट इफ मार्केट्स थोड़ा और नीचे जाती है, थोड़ा और करेक्शन करती है, थोड़ा नीचे गई तो क्या लेवल एक अच्छा होगा बाइंग का? तो मैंने क्या किया, ये जो पूरा मूव आया ना, ये जो पूरा मूव आया, इसका 50% मैंने मार्क कर लिया। इसका 50% क्या होता है, मैंने नीचे से ऊपर फिब लगा लिया, इसका 50% एरिया होता है ये 21,000 तो बाई एनी चांस या कोई भी रीज़न से अगर मार्केट्स गिरती है, नीचे आती है, पहले एरिया मैं ये देखूंगा 950 के आसपास। अगर यहाँ पे कोई बुलिश साइन बनाता है तो मैं छोटा सा रिस्क लेके लॉन्ग प्लान करूँगा, सेम हाइस तक के टारगेट, उसके बाद ट्रेल कर लेंगे। अगर और गिरता है तो इस एरिया के आसपास मैं देखना चाहता हूँ मार्केट्स क्या करता है। यहाँ पे मेरे को गुस्से में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है सेलिंग अग्रेसिव आ जाए, तो इस एरिया में मैं देखूंगा। क्योंकि देखो मार्केट्स इस लेवल पे फर्स्ट टाइम आया पुल बैक, सेकंड टाइम आया इतना बड़ा रैली दिया, तो अगर इस मूव का 50% से ज़्यादा नीचे चल जाता है, मतलब इसके नीचे मार्केट्स अगर चल जाती है, तो दिखाता है कि भाई वापस से फंसाया है, अभी यहाँ तक आएगा। तो सिंपल, अगर फ्लैट खुल के मेरे को यहाँ पे एंट्री का मौका मिलता है लॉन्ग्स करने का, मैं यहाँ करूँगा। अगर ये भी नहीं मिलता, नीचे गिरता है, मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मेरे को इस लेवल पे अगर एंट्री मिलेगी 21,820 के आसपास लॉन्ग करने की, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा, तब मेरे टारगेट सेम हाइज हो जाएंगे वापस। एनी केस में अगर ये 50% एरिया ब्रीच हो जाता है, 21,800 के नीचे चल जाता है, तो नीचे जाने के बाद पुल बैक पे रीटेस्ट पे मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा सेम लोस तक के टारगेट। होप ऊपर या नीचे का व्यू क्लियर हो गया। अगर गैप अप खुल गया, इधर किधर खुल गया गैप अप, तो वेट एंड वॉच है, तब एंट्री मिस हो गई है, तब वेट करो पुल बैक आए, या देखो क्या कर रहा है, तब क्या व्यू रहेगा। तब हो सकता है कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर चल जाए, तब फिर यहाँ पे रीटेस्ट मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा, तब लॉन्ग करना, सिंपल। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए इधर किधर, तो ऑब्वियसली ये नो ट्रेडिंग जोन है पूरा, ठीक है। जब तक इधर आएगा तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, डबल बॉटम बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगी लॉन्ग का, तब प्लान करना, ठीक है। तो निफ्टी में ये प्लान है सिंपल, अनटिल अनलेस ट्रेंड बेंड नहीं होता, आपको उसको फॉलो करना है। तो होप व्यू क्लियर हो निफ्टी में। बैंक्स में आ जाते हैं, मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको बस व्यू समझा रहा हूँ पहले, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। देखो बैंक्स ने क्या किया है, बैंक्स ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। देखो ऊपर गया, डबल टॉप बना के नीचे गिरा, ये एक अच्छी रैली आई। इस रैली के बाद जब मार्केट्स नीचे गिरा, अब आप खुद बताओ, ये जो दो कैंडल बनी थी ना, ये जो दो रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे सेलिंग अग्रेसिव थी, लेकिन 44,800 के बाद मार्केट्स ने वीकली में एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, इसके बाद वापस नीचे लाने का कोशिश किया गया, बट क्लोजिंग ऊपर आ गई। फिर ग्रीन कैंडल ने, तो ये ग्रीन कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है बहुत अग्रेशन है, ये 3-4 दिन से होल्ड कर रहा है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, समझो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो जब तक कि ये लेवल टूट नहीं जाता 44,500 या 600, जो भी, हम लोग को शॉर्ट नहीं करना है। चार्ट्स पे प्राइस बेंड होगा दिख जाएगा, पहले अज्यूम में इंटरप्रेट नहीं करना है। अब वीकली में पता चल गया स्ट्रेंथ है अभी, राइट। आप बोलोगे फॉल आया, पुल बैक, फॉल हो सकता है, लेकिन 3-4 हफ्ते से हैमर्स बना रहे, रिजेक्शन आ रहा है नीचे से, क्या दिखा रहा है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो सेलिंग अभी नहीं सोचेंगे। डेली पे आता है, डेली पे इसने क्या किया है, अगर आप डेली पे देखोगे, इसने फॉल के बाद ये एक वन गिरा, फर्स्ट पुल बैक कभी बाय नहीं करते, वापस सोल्ड इनटू होता है, सोल्ड इनटू हुआ, जो लो बनाया था इस बार हायर लो बना रहा है, तो ये क्या है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अब ऊपर जा रही है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ की वजह से बाइंग आ रही है, ठीक है, समझो। अब मैं इसको 75 मिनट कर देता हूँ। 75 मिनट पे अब आप देखोगे, मैं जो मार्क किया ट्रेंड लाइन जो आपको समझाता हूँ। देखो 75 मिनट पे क्या हुआ है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ठीक है, समझो ये जो नीचे से आ रही है, इससे मार्केट से सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, एंड इधर पे इतना बार सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, इसको फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो लंबे समय में हो सकता है ये ऐसे भी जाए, चांसेस हैं, मैं इतना नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आ रहा है, नंबर 1। नंबर टू ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर से आ रही है, एक रेजिस्टेंस है, मार्केट्स ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। सॉरी। तीसरी चीज़, मैंने ये एक लेवल मार्क किया रेक्टेंगल वाला, तो ये रेक्टेंगल क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन था, मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मार्क किया,
ठीक है। एक ये एरिया हो गया रेक्टेंगल, मार्केट से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, एंड फिर ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से। अब एक चीज़ समझो, मैंने क्या बोला कि जब भी मार्केट एक लेवल बार बार टेस्ट करता है, एक रेजिस्टेंस है बार बार टेस्ट होता है तो वीक होता है, तोड़ देता है। एक सपोर्ट बार बार वीक होता है तो वो तोड़ देता है। जब भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होते हैं वो वीक हो जाते हैं तो वो टूटते हैं इधर साइड। तो यहाँ पे देख रहे हो रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि ये रेजिस्टेंस टूटने वाला है, कभी भी पॉसिबिलिटी हाई है। देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट दूर है वापस, जो लास्ट टाइम बनाया था। एंड इस बार भी इसने क्या किया है, बैंक्स ऑलमोस्ट 5% डाउन है। अगर मैं बैंक्स में आपको दिखाऊँ प्रोजेक्ट करके कि हम लोग कितना डाउन है अपने लास्ट ऑल टाइम हाई से, आप समझोगे प्राइस रेंज। हम लोग कहाँ पे क्लोजिंग दिए इधर, तो इधर से लास्ट ऑल टाइम हाई जो है हम लोग ऑलमोस्ट 5% डाउन है। तो 5% का रूम है कि बैंक्स मूव कर सकते हैं। तो रैदर देन प्लेइंग निफ्टी, बैंक्स में प्ले आउट करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। प्लस ये जो बाइंग आई है ना, ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखो, ये जब लोज बनाया था, अब देखो अप शिफ्ट हो रहे, ऊपर शिफ्ट हो रहे लोज, तो ये थोड़ा बहुत साइन है कि हाँ मार्केट्स कहीं ना कहीं टिक रहे। नॉट बिकॉज मेरा बायस है, जो चार्ट्स पे दिख रहा है आपको वो बता रहा हूँ। एक लेवल मैंने ये मार्क किया, देखो 44,680, लास्ट डे का जो हाई था 46,700, तो 46,700 अगर ब्रेक होगा तो ही आप लॉन्ग का प्लान करो। इसके ऊपर पहला टारगेट आपका 46,880 कुछ ये वाला लेवल हो जाएगा। एंड अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है, ये लेवल कितना है, ये लेवल आपका 47,000, 46,700 के ऊपर 47,000 पहला टारगेट। एंड अगर 47,000 ब्रेक होता है तो ये पूरा गैप है, ये पूरा गैप पेंडिंग का ट्रेड है, ये बहुत अच्छा अग्रेशन में आपका शॉर्ट कवरिंग आएगा इधर पे। अगर ये ब्रेक करके निकल जाता है, ये रुकेगा नहीं फिर। जिस तरीके से गैप डाउन हुआ था, ये टारगेट 1 टारगेट 2 जल्दी आ जाएगा। तो क्या प्लान है, सिंपल है, सेम चीज़। पहला बात तो ये जो मूव आया है, इस पूरे मूव का मैं फिब लगाऊंगा, समझो आप, इस पूरे मूव का मैंने फिब लगाया। इसका 3 लेवल में मार्क कर लिया, इसका 38%, 45,900, इसका 50%, 45,650 से 700। तो अगर ये मूव स्ट्रॉन्ग है तो इसका 50% या इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट्स, 45,650 से 700 के नीचे नहीं जाना चाहिए वर्स्ट केस में। अगर इतना मेहनत से ऊपर आया है तो क्यों ये 50% से ज़्यादा रिट्रेस करेगा, अगर करेगा तो दिखाएगा कि वीकनेस है, मार्केट्स गिरने वाली है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल। कोई भी जब बड़ा मूव आता है, छोटा मूव आता है, उसका 50% निकाल लो, जब तक उसके ऊपर है बाय ऑन डिप रखो, नीचे सेल ऑन राइज रखो। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब 100-150 पॉइंट प्लस माइनस इस रेंज में, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम बिता के ऊपर निकलने लगे। तो अगर ये लेवल काट रहा है तो लॉन्ग करने का प्लान रखो, सिंपल, क्योंकि ये लेवल बार बार टेस्ट हो गया है, तो निकलेगा तो मौका नहीं देगा, खींच देगा, ठीक है, सिंपल। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, गैप अप मतलब इस लेवल के ऊपर खुल जाए, ये जो लेवल है 45,700 ऊपर खुल जाए, तो आपको देखना है कि पहला बात तो गैप अप खुला है, क्लोजिंग स्ट्रांग हुई थी, तो गैप अप के बाद एक रीटेस्ट अगर मिल जाए, परफेक्ट एंट्री, तो ही लॉन्ग प्लान करो। चेज़ मत करना कि गैप अप खुल गया सीधा गैप फिल होने आ जाए, नहीं, ये भी हो सकता है धीरे धीरे जाए, बीच में आ जाए, नीचे फिर जाए, गैप फिल होगा, बट जब तक आप एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो रीटेस्ट पे एंट्री रखो, बेस्ट होगा, चेज़ मत करना गैप अप के बाद। दूसरा चीज़, अगर खुलते नीचे आते हैं, बेस्ट है, आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री कहाँ मिलेगी, सबसे पहले 38% है, 45,850, 900। दूसरा है 50%, 45,650 से 700। इस लेवल के आसपास कोई बुलिश साइन मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, तो ही लॉन्ग्स प्लान करो, वरना नहीं करना है, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि अभी 46,380 पे है, तो मैं एक राउंड नंबर क्या आता है नीचे, 46,000, राइट। तो 46,000 मैं देख लेता हूँ किधर पे है, 46,000 आता है इधर किधर, वेट, इधर किधर, ठीक है, 46,000 आता है इधर किधर, ठीक है। अब यहाँ पे भी अब आप नोटिस करो 46,000 के आसपास भी ना ये अच्छा खासा सपोर्ट है। तो पहला मेरा मन में क्या रहेगा, अगर मार्केट से इधर से सेलिंग रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो 46,000 राउंड नंबर है, मैं देखूंगा 46,000 के आसपास मार्केट होल्ड करती है या नहीं। अगर करती है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है, तो मैं बाई करना प्रेफर करूँगा। अगर ये लेवल भी तोड़ती है तो 46,900 और 46,650 से 700, मतलब ये बेसिकली मेरा डिमांड एरिया, मैं इधर पे बाइंग करने का प्रेफर करूँगा अगर मेरे को स्ट्रॉन्ग आर्ली कैंडल या 75 मिनट्स के कैंडल में क्लोजिंग मिलती है तो। एनी केस में अगर ये ब्रेक हो जाता है 650-700 के नीचे, तो ये आने में टाइम नहीं लगेगा। बट फिलहाल ग्लोबल मार्केट सब कुछ देख के जितना मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर जाए एंड
मूव दे सकती है, तो रश नहीं करना, सेलिंग आती आने दो, मूव मिलेगा, मौका मिलेगा तो ही एंटर करना लॉन्ग्स में। मेरा ये व्यू है, ठीक है, मैं ये प्ले आउट करने वाला हूँ। कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप लोग भी चीज़ें फॉलो करो, ऑब्जर्व करो, देखो कैसे वर्कआउट करता है, फिर डिसीजन लो कि क्या करना है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम बिताए, थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए, फिर उसके बाद मूव दे, या ऐसे करके ऐसे भी मूव दे, कुछ भी कर सकती है। तो आपको देखना है, फिर प्ले आउट करना है, ठीक है। तो ये मत करो एक बार में सारी क्वान्टिटीज डाल दी, ठीक है। होप क्लियर हो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक बार थोड़ा बहुत बैंक्स ऊपर जाएगा, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगाने से अच्छा आई प्रेफर एक ETF है बैंक के लिए, बैंक 20, जो कि देख सकते हो आप लोग। बैंक 20 सेम है बैंक निफ्टी की तरह, बस कम वॉलेटाइल है, 472 का है, तो मैं इसको प्रेफर करूँगा ख़रीदना। ये सेम आइज तक भी आ गया, तो अराउंड इसमें 488 490, मतलब 4-5% मूव इसमें भी मिल सकता है। तो ये बहुत कम वॉलेटाइल है, और सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि बैंक्स 4-5% भी मूव करेगा, अगर बैंक्स 4% भी मूव करता है यहाँ से 4% अगर मैं बताऊँ इतना, तो ये 490-500 तक आ सकता है। तो मेरे को सेफ खेलना है, तो मैं बैंक 20 ETF होता है जस्ट लाइक अ शेयर, तो उसमें आप प्लान कर सकते हो। निफ्टी में नहीं बोलूँगा बिकॉज निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, बट ये वही चीज़ है। रिलायंस पे आ जाते हैं, कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। रिलायंस पे मैंने डिस्कशन जब किया था लास्ट टाइम, अगर आपको ध्यान हो, तो हम लोग ने टारगेट मार्क किया था 3030 का, अभी 2970 तक गए हम लोग, चांसेस एक बार आ सकता है, तो ध्यान में रखना। कुछ कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, सबसे पहले तो नेशनल एल्यूमिनियम, कुछ चेंज नहीं किया, आपके सामने है, वीडियोस देख लेना, मिल जाएगा। टारगेट्स हम लोग के सेम थे, सेम टारगेट्स तक आया, 170 तक गया, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, तो एक अच्छा ट्रेड चला है। अंबुजा सीमेंट एक डिस्कस किए थे, रैमको सीमेंट, सब अच्छा किया। अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्टॉक्स हम लोग ध्यान रख सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने निकाल के रखे हैं जस्ट बिकॉज टाइम बचा सकूँ मैं, ठीक है, वीडियोज़ में। ग्रैन्यूल्स ठीक है, ग्रैन्यूल्स अगर आप लोग देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे इसने इस लेवल से 2020 का लेवल जब आया था, उसने अभी टेस्ट किया जनवरी में, वहाँ से रिएक्शन पॉइंट रिजेक्शन लेके वापस आया, अब ब्रेकआउट दिया। तो ये एक क्लासिकल एक इन्वर्टेड या कप एंड हैंडल जो भी बोलते, एक अच्छा पैटर्न बना है। तो आई फील ये एक अच्छा चलना चाहिए। मैं इसको अब डेली में दिखाऊँ आपको तो आप लोग समझोगे, एक अच्छा है स्टॉक। मैं इसमें मंडे को इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ, मैं इक्विटी में ही घुसूँगा, तो ये एक अच्छा पिक है जो मैं देख रहा हूँ। इसका टारगेट्स कैसे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप लोग मिनिमम जो मूव आया, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, लास्ट स्विंग का जो मूव आया ना, लास्ट स्विंग का जो मूव आया, इसका ऊपर टारगेट्स प्रोजेक्ट कर सकते हो अराउंड 510 तक। 10% का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग टाइम में इसमें, ठीक है, सॉरी। इसके बाद ये हो गया ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इसके बाद एशियन पेंट्स हम लोग ने डिस्कशन की थी, बट इस पर ज़्यादा बात नहीं हुई थी। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक सपोर्ट एरिया है, डिमांड एरिया है। मार्केट्स इधर आई है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस हो गया है, ये कॉन्फ्लुएंस हो गया। कॉन्फ्लुएंस मतलब डबल कन्फर्मेशन कि एक सपोर्ट भी आ रहा है और एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। और अभी ऑनेस्टली बताऊँ, ट्रेडिंग में अगर आप लोग ज़्यादा कुछ कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ में खेलोगे तो पैसे ज़्यादा बनेंगे। चीज़ें सिंपल रखो। यहाँ पे मेरा कितना रिस्क है खुद सोचो आप लोग। यहाँ पे अगर मेरे को खोना है कुछ, मेरा कितना रिस्क है, इतना सा ही मेरा रिस्क है। इस एक कैंडल का मेरा रिस्क है, मेरे को आने को इतना कुछ है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतने से रिस्क में मेरा गेन इतना है, मेरा गेन इतना है। तो कर सकते हो आप लोग। अगर आप अब एंट्री कहाँ लेनी है वो आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ होती है वॉल्यूम्स, में वॉल्यूम्स ऐड करता हूँ, अगर आप लोग को समझ में आए। वॉल्यूम से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी बाइंग आ रही है। अगर मैं वॉल्यूम्स ऐड को देखो, नॉर्मली कैंडल्स लो होती है, लेकिन लास्ट 2 कैंडल देख रहे हो, ये सब बार्स बढ़ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब जो बायर्स और सेलर्स है वो इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं अपना। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बाइंग आएगी। तो एशियन पेंट्स में मैंने पोजीशन लास्ट वीक डिस्कस किया था, तो मैंने बना के रखी है, ठीक है। ये हो गया एशियन पेंट्स। एक स्टॉक SBI लाइफ, ये भी अच्छा है, प्लीज़ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो, अगर आप लोग को पोजीशन बनानी है तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। बस जस्ट ऑब्जर्व करो क्या बेसिस पे दे रहा हूँ। ये देखो नेशनल एल्यूमिनियम, अगर आप लोग को ध्यान हो उस बेसिस पे, एक बार 2 बार 3 बार रेंज हो गई ना, रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, तो रेंज
का जो टारगेट होता है वो आप प्रोजेक्ट कर लो ऊपर की तरफ। ये जो रेंज है इसका टारगेट आप लोग ऊपर की तरफ, सॉरी ये जो रेंज है इसका आप लोग ऊपर की तरफ टारगेट प्रोजेक्ट कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट 2460 ये आ सकता है कमिंग टाइम में धीरे धीरे करके। तो ये हो गया एक अच्छा पिक। लास्टली एक और स्टॉक है जिसकी मैंने बहुत बातें की थी, लोग को लगा कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, HDFC बैंक। HDFC बैंक, ठीक है, देख लो मेरा दूसरा ट्रांच यहाँ पे ऐड हो गया था, 1370 के आसपास मैंने ऐड किया था, पहला ट्रांच मेरा ऊपर था। अब एक चीज़ समझो, वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं वीकली पे आ जाता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर हो गया इधर पे, तो पुल बैक अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो मिनिमम एक रिट्रेसमेंट इधर तक 1450 तक आना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं वो देखते हैं। डेली पे ये स्ट्रक्चर अच्छा बना रहा है एंड मोमेंटम है। तो बैंक्स में मेरे को थोड़ा है कि बैंक्स इतने चले नहीं है तो बैंक्स अच्छे करने चाहिए आई फील। PSUs थोड़ा बहुत साइडवेज रहने वाले, PSUs में ज़्यादा करेक्शन अभी नहीं देख रहा हूँ। आई नो लोग बोलेंगे बब्बल है क्या है, बट गिरना चाहिए था, इतना टाइम गिरा नहीं, तो अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन मैं नहीं देख रहा, हो सकता है साइडवेज है। इसके अलावा IT में डिस्कशन हुई होगी ये वाला, आपको पता होगा IT इंडेक्स ये लेवल्स है, यहाँ तक आने चाहिए एक बार सेम हाइज तक। मैं अगर वीकली चार्ट दिखाऊँ ये सेम हाइज तक आने चाहिए, तो ये अच्छा ब्रेक कर रहा है। एक स्टॉक IT में जो अभी तक चला नहीं है, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, ये जो आप पैरेलल चैनल देख रहे हो, आप लोग नोटिस करोगे जब भी मार्केट इधर आई है बाउंस बाउंस, इधर भी बाउंस दिया है, तो अभी इधर पे है, तो ये अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1280 का स्टॉप के साथ अगर लॉन्ग करने का प्लान करते हैं तो हम लोग एटलीस्ट सेम हाइज तक 1350 या यहाँ तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा स्टॉक है IT इंडेक्स में टेक महिंद्रा, जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। फाइनेंशियल्स अच्छा कर रहे हैं, फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है, फार्मा में डिस्कस किया था, फ्रेशाइज बनाए, मेटल्स भी अच्छे हैं। बस सेक्टर वाइज है कि बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी नहीं जाऊँगा। बस इतना है कि पोजीशंस जो बना रहे हो अपने स्टॉप्स रखो, वो आते हैं निकलो, टारगेट्स आते हैं निकलो, ठीक है। किसी में अटैचमेंट मत लेके बैठ जाओ कि अरे यार ये नहीं आ रहा, फेवर में नहीं चल रहा, गलत हो रहे हो, निकल जाओ, पैसे रोटेट करो, ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आपने इस टाइम तक बहुत अच्छे अगर पैसे बनाए हैं तो आई प्रेफर कि बुकिंग भी करना इंपॉर्टेंट है, तो वो करते रहो, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, बाकी कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन लोग को भी चीज़ें समझ में आए, देखें कि मार्केट्स में किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टिंग करके, मैं ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करके कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो धीरे धीरे, तो वो चीज़ समझो। बाकी लर्निंग वीडियोस मेरा अभी चल रहा है, मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं एक एक करके डालते रहूँगा, ठीक है। तब तक कोई डाउट्स आप करने कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।